वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी को रिव्यू देने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन्स बार्बर पोस्ट के लिए जो कल फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, यानी 18 जुलाई 2022 को बीएसएफ कैंपस जलपाईगुड़ी सेंटर पे। तो जितने भी कैंडिडेट फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए गए थे और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में, उन्होंने अपना रिव्यू मुझे टेलीग्राम पे और साथ में व्हाट्सएप पर शेयर किया है, जिसके थ्रू मैं ये आपको रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पे ट्रेड टेस्ट और फिजिकल कंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। सभी सेंटरों पर इसी पैटर्न के आधार पे ही वहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट से लेके फिजिकल की सारी प्रोसेस कराया जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बार्बर पोस्ट के लिए, तो सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, कैंडिडेट ने रिव्यू में बताया मुझे कि देखिए टोटल बता रहे थे वहाँ पर जवान कि 400 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 350 ही प्रेजेंट मतलब पहुँचे थे, ठीक है। और फाइनल रूप से 50 वहाँ पे पास हुए थे लास्ट में, ऐसे बता रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ एक कैंडिडेट जो बिहार के हैं जिन्होंने अपना पूरा रिव्यू दिया है, तो उस रिव्यू को मैं पूरा लिख लिया हूँ, ठीक है। कि कितने बजे एंट्री हुआ। देखिए, एंट्री हुआ 5:30 बजे। 5 बजे बच्चे लाइन में लग गए थे, ओके। और 5:30 बजे सबको एंट्री कराया जा रहा था। फिर बायोमेट्रिक वहाँ पर लिया गया, मतलब आपका थंब इम्प्रेशंस वगैरह लिया गया है। फिर उसके बाद हाइट हुआ है, रनिंग नहीं हाइट हुआ है, और हाइट में भी जिनका हाइट नहीं हो रहा है उनको छाटा जा रहा है। उसके बाद रनिंग स्टार्ट करा, मतलब रनिंग के लिए ग्रुप बनाया गया। इनके बैच में 70 का ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। 70 का इस तरह बनाया गया था, और इन्होंने बताया कि सर लगभग से 3 से 4 ग्रुप बनाया था, और जो लास्ट ग्रुप था उनको शाम को 5 बजे रनिंग कराया गया है। तो जो भी कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन का कोई भी पोस्ट पे अप्लाई किए हैं, तो आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि आपका मॉर्निंग में आपको टाइमिंग दिया गया है तो मॉर्निंग में ही रनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको शाम में भी दौड़ाया जा सकता है, दोपहर में 11-12 बजे दौड़ाया भी जा सकता है, बैच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये नहीं रहेगा कि आप शुरू में लाइन लगे हैं तो आपको पहले ही दौड़ा देगा, ऐसा नहीं। वो लोग अपने तरीका से बैच नंबर देंगे और जिस बैच में आप डिवाइड हो जाएंगे उसमें आपको दौड़ाया जाएगा। तो ये आपके लक का डिपेंड वहाँ पर करता है, ठीक है। तो आप लोग सुबह शाम दोपहर सब जगह ट्राई मतलब रनिंग के प्रैक्टिस में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही दौड़ते हैं और आपको इवनिंग में दौड़ा दिया जाए तो फेल हो जाएंगे, दोपहर में दौड़ा दीजिएगा तो फेल हो जाएंगे। तो ये तीनों टाइम को आपको प्रैक्टिस में लेकर चलना है, जिनका अभी सितंबर तक लास्ट चलेगा ये फिजिकल। तो आप लोग सबको तैयारी करना है। सभी ट्रेड जितने भी है, चाहे कुक हो, सफाई कर्मचारी हो, बार्बर हो, वाशरमैन हो, सबको आपको दिन में प्रैक्टिस करना है, शाम को भी प्रैक्टिस करना है रनिंग का, क्योंकि रनिंग में सिर्फ 50% ही पास हो रहे हैं। उसके बाद रनिंग के बाद चेस्ट और वेट हो रहा है। वेट में किसी को नहीं छाटा जा रहा है, चेस्ट में एक दो लड़के को छाटा जा रहा है जिसका फुलाव नहीं हो रहा है। वैसे तो इसमें तो अपने नॉर्मली 78 से लेकर 83 मांगा गया है, तो किसी को फेल नहीं कर रहा है। वही है जो ज़्यादा मोटे हो गए हैं जिससे फुलाव नहीं हो रहा है, तो उनको फेल किया जा रहा है। उसके बाद ये लास्ट जो प्रोसेस हो रहा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में बहुत इजी ट्रेड टेस्ट हो रहा है इस बार, चाहे वो कुक का ट्रेड टेस्ट हो। कुक, क्योंकि अभी मुझे कुक का मैं आपको ट्रेड टेस्ट की जानकारी दिया था। इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे थे कि सर क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी लेटेस्ट में आसाम राइफल की वैकेंसी देखे थे ट्रेड्समैन्स की, तो उसमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। जैसे कुक से भरे हैं तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि यहाँ का फेमस डिश क्या है, वहाँ का। लेकिन नहीं, इसमें क्या है कि कुक वाले को प्रैक्टिकली कराया जा रहा है। जैसे रोटी बनवाया जा रहा है, उसके बाद सलाद कटवाया जा रहा है, सब्जी कटवाया जा रहा है, इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे, ये कुक वाला ट्रेड टेस्ट की संपूर्ण इसकी दिया हूँ कि किस तरह का ट्रेड टेस्ट कराया गया है कुक में। तो सभी ट्रेडों को मैं आपको जानकारी दूंगा, रियल जानकारी जो अभी बीएसएफ में हो रहा है अलग अलग सेंटरों पे, ठीक है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकली कराया जाएगा, ठीक है। जैसे आप कुक से बने तो कुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल कराया जाएगा, खाना बनवाया जाएगा। खाना तो नहीं बनवाया जा रहा है, आपसे रोटी बनवाया जा सकता है, रोटी इसको लिए आटा गुथवाया जा सकता है, सलाद कटवाया जा सकता है, इस तरह का। जैसे इसमें हुआ है बार्बर में कैंडिडेट से बार्बर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बार्बर का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या किए, देखिए मैं बता रहा हूँ कि बार्बर में किस तरह का ट्रेड टेस्ट हुआ है। जैसे एक साथ क्या किया गया कि 8 लड़कों को एंट्री कराया गया।
4 को बैठा दिया गया और 4 को खड़ा करा दिया गया, ठीक है। 4 को कुर्सी पर बैठा दिया गया और साथ में जो ऑफिसर्स थे साथ में खड़े थे या बैठे भी थे, ठीक है। और 4 लड़के को बैठाया गया कुर्सी पर और 4 को खड़ा कराया गया, ठीक है। और वहां पे औजार में जो बार्बर का औजार होता है, कंघी, कैंची, रेजर, ये रखा गया है। तो ऑफिसर्स बोल रहे हैं चलो अब लड़के को ग्रुप में ही कटवाया जा रहा है, एक दूसरे से कटवाया जा रहा है। तो 4 लड़के को बैठाया गया है और 4 से बोल रहा है कि अब लीजिए और काटना स्टार्ट कीजिए केस। वो लोग देख रहे हैं, जिसका कैंची अच्छा चल गया वो ट्रेड टेस्ट पास हो, मतलब वो लोग बोल रहे हैं हाँ तू ठीक है। और जिसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो अपना अपना तरीका से नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अपना कॉपी वगैरह को। लेकिन इसमें और बड़ी बात है, इसमें किसी को पास और फेल नहीं बोला जा रहा है, सबका एडमिट कार्ड वहां पर रख लिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आपको ईमेल से बताया जाएगा कि आप पास हैं या अगर पास होंगे तो आपके लिए रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो वहां पर पास फेल नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जिसका कैंची अच्छा चल गया बस। और ऐसा नहीं है कि पूरा बढ़िया से केस सलमान खान जैसे केस काटना है, नहीं, आपको प्रॉपर ढंग से वो देख रहे हैं, बस 2-4 आपका कैंची चला जहाँ बाल पे और काटना आपको देख लिया हाथ चल रहा है कि नहीं, आप अच्छा हाथ चला रहे हैं तो बस हाँ तुम इधर हट जाओ, हो गया, ये तुम्हारा पास हो गई। और ये नहीं है कि आपसे मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ बाल आप काट दिए हो गया, ठीक है। मतलब 4 को बैठा जा रहा है और देखिए अब जो 4 जो बैठा है इसका कटा गया, अब इसको उठाएगा और इससे कटवाएगा इन लोगों को। तो इस तरह का ग्रुप में कटिंग चल रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ओनली प्रैक्टिकली हो रहा है जिसको केस काटने आ गया है, ठीक है। अब हो सकता है कि कभी कभी किसी से दाढ़ी भी बनवा सकता है नेक्स्ट कहीं सेंटर पे, ऐसा नहीं है, ये तो जलपाईगुड़ी का है। अदर सेंटर पर किसी के दाढ़ी बढ़ा हुआ है तो बोलेगा कि दाढ़ी इसका छील के दिखाओ, तो हो सकता है ना, तो दाढ़ी भी आपको काटना हो, बोल देगा कि आप कलम बनाकर दिखाइए, तो अच्छा से आपको रेजर चलाने आना चाहिए, है कि नहीं। तो रेजर आपको देखिए, रेजर चलाने आना चाहिए, कैंची चलाने आना चाहिए, कंघी से किस तरह बालों को लपेट कर काट रहे हैं, ये सब जानकारी आपको आना चाहिए। बोल देगा किसी की मूछ ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा तो कोई कह देगा कोई अफसर की इसकी मूछ बराबर कर दो, तो ये सारी वहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। तो इसी पैटर्न पे आपको हर सेंटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कुक वाले को बता दिया हूँ, कुक में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक थी मसालों के नाम, मसालों का अलग अलग रखा गया है, खाली वो बोलेंगे कि भाई साहब बता दो ये कौन सा मसाला है, पहचान आपको बताना है, क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और ये सारे जो प्रोसेस चल रहा है ट्रेड टेस्ट का, ये सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और कोई भी वहाँ पर जवान जो है बीएसएफ का ये नहीं चाह रहा है कि फेल हो। वो लोग बोल रहे हैं कि ये कैमरे में अच्छा ढंग से आपकी तस्वीर कैप्चर होना चाहिए कि हाँ आपको आता है इसके लिए, ठीक है। तो वो लोग खुद सपोर्ट में है कि सब पास हो जाए, ठीक है। तो यही है, आप लोग रनिंग थी। हाँ, और यहाँ पे जो जलपाईगुड़ी जाने वाले हैं जो कैंडिडेट, इनको मैं बता दूं, इनका जो रोड पर रनिंग हुआ था 2.5 किलोमीटर का जाना था, फिर 2.5 किलोमीटर आना था, ठीक है। तो रोड पे ही रनिंग मिल रहा है, एक टोकन दिया जा रहा है 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ के अलग अलग सेंटरों पे कहीं कहीं पे ग्राउंड में भी दौड़ाया जा रहा है। अब ग्राउंड कितना मीटर का है वो लोग अपना अपना अलग अलग सेंटरों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये बार का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ। और जल्द ही मैं आपको, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोल रहे थे कि आप सफाई कर्मचारी और वाशरमैन का रिव्यू दीजिए। अरे मैं ज़रूर दूंगा यार, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रियल में जो रिव्यू आ रहा है वो भी क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर क्वेश्चंस, या मैं भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकली हो रहा है। तो अभी जो सफाई कर्मचारी का है उसका रियल रिव्यू मुझे मिलेगा, वाशरमैन का क्या क्या काम हो रहा है उस सारे मैं जानकारी आपको दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट जुड़े ट्रेड्समैन के हैं तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हाँ, इसमें एक और बड़ी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे थे कि बार्बर वाले कि सर हमारा तो दुकान है लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। भाई साहब, यदि आप किसी का मान लीजिए कहीं से कंप्यूटराइज भी अगर बनवा के अपना दुकान का नाम बनवा के सील मोहर मरवा के लेके गए हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग जानते हैं कि सारे लोग नेट से ये बनवा कर लाए हैं, सब लोग वो जानता है कि ये रियल नहीं है, बहुत सारे रियल नहीं है, फेक है, लेकिन वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो रख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है रखो, कोई बात नहीं, आपका वहाँ पर देखेंगे, आपसे काम करवा कर देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई नेट से निकलवाया है, किसी तरह मैंने रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेल किया जाएगा, सबको पास किया जाएगा, ओके। ये आपको जानकारी देना था। तो आई होप कि आप सभी को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी बार्बर कह रहा हूँ, वाशरमैन और सफाई कर्मचारी का रियल में रिव्यू आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।